जब गार्ड्स का ध्यान कहीं और था तब कैदी ने लेअप शॉट मारते हुए चुपके से बास्केटबॉल का जाल नीचे खींच लिया। यह उसकी जेल से भागने की योजना का सिर्फ पहला कदम था। इसके बाद जैक ने जानबूझकर जेल के निर्दयी बॉस का अपमान कर दिया। बॉस गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने सीधे अपने आदमियों को उसे कई बार चाकू मारने का आदेश दे दिया। इस तरह जैक को सफलतापूर्वक जेल के अस्पताल भेज दिया गया। जब डॉक्टर अपने काम में व्यस्त था तब जैक ने चुपके से एक ऐसी दवा की बोतल चुरा ली जो दिल की धड़कन रोककर नकली मौत का भ्रम पैदा कर सकती थी। अपने घाव ठीक होने के बाद उसने एक साथी कैदी के साथ सिगरेट के बदले फांसी की रस्सी का सौदा किया। जब जेल का डॉक्टर उसकी चोटों की जांच करने आया तब जैक ने नकली मौत वाली दवा निगल ली। फिर उसने बास्केटबॉल का जाल निकाला और उसे अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया, जबकि उसका दूसरा सिरा फांसी की रस्सी से बांध दिया ताकि उसके शरीर का वजन संभाला जा सके। इस तरह अगर वो सच में फांसी भी लगा लेता तब भी उसकी मौत नहीं होती, लेकिन नकली मौत वाली दवा की वजह से उसकी धड़कन रुक चुकी थी और डॉक्टर कोई भी असामान्यता नहीं पकड़ पाया। आखिरकार सभी गार्ड्स को लगा कि जैक जेल के बॉस की यातनाएं सहन नहीं कर पाया और ऐसा कदम उठाया। इसीलिए उन्होंने उसके शव को श्मशान भेजने का फैसला कर लिया। अगर जैक समय पर नहीं जागता तो चाहे वो वास्तव में मरा ना भी हो फिर भी उसे जिंदा जला दिया जाता। सौभाग्य से नकली मौत वाली दवा का असर ज्यादा देर तक नहीं रहा। एम्बुलेंस के श्मशान पहुंचने से पहले ही वो सफलतापूर्वक बॉडी बैग खोलकर जाग गया। ड्राइवर केबिन में बैठे दोनों गार्ड्स आपस में बातचीत करने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें जैक की तेज सांसों की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं थी। इसीलिए जब एम्बुलेंस एक लाल बत्ती पर रुकी तो उसने चुपचाप दरवाजा खोला और वहां से भाग निकला। जेल से भागना पूरी योजना का सिर्फ पहला कदम था। लूव्र से अरबों डॉलर की कीमत वाला रानी का हार चुराना ही जैक का अंतिम लक्ष्य था। सबसे पहले उसने अपनी उन्नत फोटो एडिटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके खुद को एक अरबपति के रूप में पेश किया। फिर हार की नीलामी वाले दिन उसने सबसे ऊंची बोली लगाकर वो हार जीत लिया। इस तरह लेन देन के दौरान जिम्मेदार व्यक्ति हार को तिजोरी से निकालकर जैक को जांचने के लिए देता है। जैसे ही जैक उसे नकली हार से बदलने वाला था तभी अचानक उसके पास खड़े दोनों सिक्योरिटी गार्ड असल में भेष बदले हुए लुटेरे निकले। उन्होंने तुरंत बल प्रयोग किया, जिम्मेदार व्यक्ति और जैक दोनों को बांध दिया और फिर हार छीन लिया। सिक्योरिटी गार्ड की पहचान का फायदा उठाकर वे दोनों आसानी से वहां से निकल गए। बाहर उनका एक साथी उन्हें लेने के लिए पहले से इंतजार कर रहा था, लेकिन वो साथी एक बेहद ध्यान खींचने वाली स्पोर्ट्स कार चला रहा था, जिससे स्वाभाविक रूप से पुलिस को शक हो गया और उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ियों से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। स्थिति और भी खराब तब हो गई जब पता चला कि उस आदमी की ड्राइविंग स्किल्स बेहद खराब थी। उसने कार को सीधे सीढ़ियों पर चढ़ा दिया और लॉबी में जाकर टक्कर मार दी। पूरा गिरोह मौके पर ही पुलिस के हाथों पकड़ा गया। इस तरह हार सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया, लेकिन जैक बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। असल में जब लुटेरों ने उसे पकड़ा था उसी दौरान उसने तेजी से असली हार को एक कूड़ेदान में छिपा दिया था और पहले से तैयार किया हुआ नकली हार जमीन पर फेंक दिया था। अब उसे सिर्फ एक सफाई कर्मचारी का भेष बनाना था ताकि वो सफलतापूर्वक असली हार हासिल कर सके।